किसी भी मैदान विचों किसी भी मैदान विचों सुन ले क्या कि नयो नसदा ले वाला नयो नसदा ले वाला सोना लगदा है अले वाला चंगा लगदा है अले वाला मार के बोदला साईं जिस दम हांडी दे विच पाया तेवर बदले लाल सखी दे जोश शबाज को आया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि किसी की मस्जिद का मसला हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाके उनके साथ खड़े हुए हैं, नाम बैठे हैं और सिलसिले के लोग बैठे हैं। हमने ये नहीं देखा कि वो उसका ताल्लुक किस मसलक से है, तो खुदा मसलक की ताल्लुक को ना कभी हमने शिक्षा में आने दिया और ना हमारे बात अल्लाह के घर की हो रही है। अल्लाह के घर के लिए जद्दोजहद करनी है और अमल जद्दोजहद करनी है। मेरी आपसे ये भी अपील होगी कि जब हम निकलें तो आप सब लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारा एहतजाज पुरअमन हो। मैंने पहले ये कहा है कि हमारा आपके सामने है पूरे पाकिस्तान की तारीख कि हमारे इमाम कराम हैं, उन्होंने हमेशा कानून के मुताबिक कानून के दायरे में काम किया। तो आपने पुरअमन एहतजाज करना है और अपने पुरजोर तरीके से जो है अपने मुताल बात को पहुँचाना है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम शरपसंद लोग नहीं हैं, हम फसादी लोग नहीं हैं, हम पुरअमन रहेंगे। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हो गई, महल्लात हो गए, बागात हो गए, ये सब हमारी अपनी है। इंतज़ामिया हमारी अपनी है, पुलिस हमारी अपनी है, फौज हमारी अपनी है। हम पुरअमन अपना रिकॉर्ड एहतजाजी रिकॉर्ड अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला तमाम साथी सब्र और तहम्मुल से रहना। हम तहे दिल से मशकूर हैं शहजाद भट्ट साहब के, जो मेरे बाबा जान के शाना बशाना आज तक खड़े रहे हमारे लिए नहीं अल्लाह के घर के लिए। हम मशकूर हैं तमाम तंजीमात अहले सुन्नत का और हम मशकूर हैं उन तमाम अहले सुन्नत व जमात के लोगों का और जवानों का जो आए और जिन्होंने बताया कि इंतजामिया हम बेगैरत नहीं हैं, हम में गैरत बाकी है। हम अल्लाह के घर के लिए जाने तो दे सकते हैं लेकिन अल्लाह के घर पे आंच नहीं आने दे सकते। हम मशकूर हैं बिस्मा साहिबा का, बिस्मा नौरीन साहिबा का, कि वो आती रही और मेरे बाबा के साथ और इस मस्जिद के साथ ताउन करती रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक आपने जो ताउन किया उसका नेमो बदल आपको अता करे। और हम दोबारा मशकूर हैं कासिम फखरी साहब का कि वो आए और इस मस्जिद के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की। पाकिस्तान में रहकर एक मस्जिद का मसला हल नहीं कर सकते तो तुम नाअहल हो। एक मस्जिद का मसला ही हल नहीं कर सकते जिसके लिए रोड पे लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मस्जिद को घिराया जा रहा है। तो तुम्हारी नाअहली जब इतनी हो गई है तो सीट छोड़ दो। हम मुल्क संभालना भी जानते हैं, चलाना भी जानते हैं और फिर मुल्क में हम मस्जिदें गिराएंगे नहीं, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तुमने अभी तक रियासत हुकूमत का जो भी हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स के पैसों से तुमने गुरुद्वारे बनाए, पैसे हमारे थे किसी के बाप के। हाँ, तुम सीट पे आके बैठ के तुम मुसलमानों के टैक्स के पैसों से तुम गुरुद्वारे बनाओ और फिर उन्हीं पैसों से मिशनरियां लगा के मस्जिद गिराओ। अब ऐसा नहीं होगा। बस तरीक़ाकार ये एहतिजाज हम कर रहे हैं, मस्जिद को आप न गिराएं, जो दूसरा तरीक़ाकार है उसको इख्तियार करें। और वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, ये हमारे मस्जिद इंतजामिया के लोग यहाँ बैठे हुए खड़े हैं। आप किसी और से नहीं, इन्हीं से बैठ के बात करें, बिल्कुल तरीके से बात करें, सलीके से बात करें। आप इनके ऊपर दबाव न डालें, आप इनको परेशान न करें, आप इनको उस रास्ते की तरफ ना लेके जाएं जो रास्ता बंद होता है। ये अपने बंद रास्ते खोल के इनको रास्ता दें
और इनको बताएं कि मस्जिद के लिए किस तरीके से कैसे और किस तरीके से काम किया जाएगा और कैसे दुरुस्त की जाएगी और मस्जिद कैसे बच सकती है। तो बस हमारा मकसद भी यही है, मस्जिद को बचाना, मस्जिद बच जाए, वहाँ जो अल्लाह की इबादत हो रही है वो होती रहे, यही पैगाम है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हुजूर के ग़ुलाम शेरशाह पराचा चौक और मदीना मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ आए हुए हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमारे अमीर मोहतरम ने हमें ये दरस दिया है कि हर जालिम का हाथ रोकेंगे और हर मजलूम का साथ देंगे, और इंशाअल्लाह मस्जिद क्या, इनको तो हम मस्जिद का एक ईंट भी गिराने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जब तक हुजूर का गुलाम बाग जिंदा है इंशाअल्लाह मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और रही बात ये अपनी ऊँची हथकंडा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ये जाने, हमारे बाबा ने हमें फरमाया कि हमने सारी जाने रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए, तो मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह मरते दम की इंशाअल्लाह हर मस्जिद, कोई भी मस्जिद हो इंशाअल्लाह मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाना बशाना खड़े इंशाअल्लाह। कि ये जो मस्जिद है, एक तो ये सब जानते हैं कि 60 साल से यहाँ बनी है। दूसरी बात ये है कि देखिए सड़क भी तो इसी नदी पे बनी है ना, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि आप कह रहे हैं कि जनाब वहाँ धमाका हो रहा है, तो धमाका तो फिर सड़क के नीचे भी होना चाहिए। तो आप अगर सड़क के नीचे धमाका होता है तो आप क्या करेंगे? पहला सवाल, मसला ये है कि धमाका गैस की वजह से हुआ जहाँ पे पाइप गया था, और ये मस्जिद मेरे दादाओं के ज़माने से है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये बात बता दूं कि इस खबर को मिसलीड किया जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, और पूरी आवाम, शेरशाह की पूरी आवाम, वो किसी भी मसलक से हो, वो इसके सख्त खिलाफ है। और इंशाअल्लाह जो है ये मस्जिद इस तरह कायम व दायम रहेगी। हमारी ये तीसरी नस्ल यहाँ पर जवान हुई है, अब हमारे बच्चे इसी मस्जिद और मदरसे में पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह हमारी आगे नस्लें भी यहाँ पे पढ़ेंगी। हम ये मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं मस्जिद कोई नहीं गिरा सकता। और इसी तरह एहतियात के साथ हम देगर मामला भी करते रहे, शेर कराची हमारा कोई मुद्दा मुकाबिल नहीं हो सकता। आपको साहब को हमारे और देगर को मैं तहे दिल से मशकूर का शेर के इस मसले के लिए आए, और दुआ करूँ रब ताला से अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में उम्र में बरकत अता फरमाए, और फिर खसूसी इंतजामिया के लोग जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ कहूँ कि रब ताला आपकी जिंदगी में उम्र में बरकत अता फरमाए, और आपकी ज़िंदगी में तमाम परेशानियाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन, और मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह में जो मदीना मस्जिद वाक़या है पराचा चौक पे। उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि आज कल मुझे खबर मिली थी कि यहाँ एक एहतजाज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्योंकि मसाजिद कराची में ये एक पहली मस्जिद की शहादत की तरफ नहीं आए हैं। जो इशू क्रिएट किए जा रहे हैं, तजावुज़ात का नाम दिया जा रहा है अल्लाह के घर को, जबकि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है उसकी बुनियादी कलमे तैयबा पे रखी गई थी। और हमारा चीफ कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वो मंदिर बनाएंगे कराची में और पाकिस्तान में, और जो है ना मस्जिदें गिराएंगे। तो मस्जिदें गिराने का एक ऑर्डर तारिक रोड मदीना मस्जिद का भी आपने सुना होगा इशू, वो भी बहुत चला था, जिसको एक दिन के अंदर डेमोलिशन का ऑर्डर दे दिया तारिक रोड मदीना मस्जिद में। तो उस वक्त भी मैं वहाँ पहुँची और उस मस्जिद को मैंने ही डेमोलिशन से रोका, और उसका रिव्यू भी मैंने ही कोर्ट में फ़ाइल किया, जिसमें किसी सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं यहाँ पे सियासत से बालातर होकर कुछ बातें कर रही हूँ। अब उसके बाद जब यहाँ इस मस्जिद का भी मुझे नोटिस मौसूल हुआ व्हाट्सएप पे बजरिया, तो मैंने देखा कि यार इन्होंने बाकायदा मदीना मस्जिद का नाम लिख के उसको इंक्रोचमेंट कहा है। तो मस्जिद को इंक्रोचमेंट कहना तो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करता है। शायर इस्लाम का हिस्सा है और मस्जिद अल्लाह का घर है और सुन्नत रसूल है, सुन्नत नबी है, क्योंकि मस्जिद की बुनियाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। तो अब हम इन सुन्नतों को नहीं बचा सकते तो फिर हमारा मुसलमान होने का क्या फ़ायदा। और हमारे ईमान का जो तकाजा है मस्जिद शायर इस्लाम, जब हम उस घर की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम बहैसियत मुसलमान यहाँ पे हमें मर जाना चाहिए। इस मुल्क की रियासत की जो आज़ादी हमने हासिल की थी वो हमारी आज़ादी का मकसद ही इस्लाम की बका था। जब हम इस्लाम की बका, अल्लाह का घर ही ना बचा सकें तो फिर हम किस बात के इस्लाम की आज़ादी की बात करते हैं और पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। अब चूँकि मौजूदा जो हुकूमत है इसने इस चीज़ की ठान ली है कि जनाब हमने मंदिरों को तो तामीर करवाना है, गुरुद्वारों को तामीर करवाना है, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर हासिल हुआ, इस मुल्क में
मसाजिदों के इन्हिदाम का जो सिलसिला इन लोगों ने शुरू किया है, हम हरगिज़ इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी ये जानें ये चली जाए, हमारी औलादें अल्लाह जल्ल शानुहु के महबूब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्फ की है। आज अगर हम यहाँ मैदान अमल में है, सर पर जो इमामे रखे हैं ये असल में इमामा नहीं, ये हम कफन बांध कर सर पर निकले हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जानें दे देंगे, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु के घर को गिरने नहीं देंगे। किसी भी सूरत इंशाअल्लाह हम इस मस्जिद को गिरने नहीं देंगे। हर तरह की कुर्बानियों के लिए इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। जब भी कोई ऐसी बात होगी इंशाअल्लाह अब भी हाजिर हुए, और जब भी इंशाअल्लाह पुकारा जाएगा हम लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएंगे और मस्जिद इंशाअल्लाह गिरने नहीं देंगे।